बसपा की यहां पर बुरी हार के पीछे चंद्रशेखर आजाद। जी हां, चौंकाने वाला सच आया सामने। बसपा के वोट बैंक में आसपा की सेंध मारी। यूपी में पांव यहां पर अब मायावती की किस तरीके से हार की वजह बने चंद्रशेखर आजाद। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक पर एकमात्र पैठ का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी का ये तिलिस्म विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिम यूपी से आती हैं और वो जाटव बिरादरी से हैं, इसलिए कहा जाता था कि जाटव वोट बैंक एक साथ होकर बसपा के साथ जाता है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम इसमें सेंधमारी करती हुई नजर आई है। जी हां, पश्चिम यूपी की मीरापुर और कुंदरकी सीट का उपचुनाव परिणाम देखें तो ये आपका काफी हद तक साफ होता हुआ दिखाई दिया। इन दोनों सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा से बेहतर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, पूर्वी यूपी में भी यही पांव पसारते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा और आजाद समाज पार्टी अपने दम पर विधानसभा उपचुनाव लड़ी। मीरापुर और कुंदरकी में बसपा ने यहां पर जो है मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया। उसे ये उम्मीद थी कि दलित वोट बैंक के साथ मुसलमानों के आने से उसे फायदा होगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ये भ्रम टूटता दिखाई दिया। साल 2022 के यहाँ विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रखने वाले यहाँ पर बसपा 5वें पायदान पर खिसक कर पहुंच गई। इससे बेहतर प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी ने किया। इन दोनों सीटों पर वो बसपा से अधिक वोट पाकर तीसरे स्थान पर आ गई है। ये साफ संकेत है कि पश्चिम यूपी में बसपा का दलितों के बीच आधार खिसक गया है और आजाद समाज पार्टी की सेहत ठीक हो रही है। आजाद समाज पार्टी को मिले वोट बैंक ये भी कहा जा सकता है कि दलितों के मन अब बदल रहे हैं। दावे का टूट रहा है भ्रम। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक के सहारे 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा का वोट बैंक खिसक रहा है। विधानसभा आम चुनाव साल 2022 और विधानसभा उपचुनाव साल 2024 के उपचुनाव में यहाँ पर जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23% पाने वाली बसपा को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12.88% मत मिले। इससे यहाँ पर दलित वोट बैंक में बिखराव होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम में साफ संकेत दे रहे हैं कि दलित अब सिर्फ भाजपा का ही नहीं रहा, वो अपने हितों के लिए दूसरी और आक्रामक दलित पार्टी करने वाले चंद्रशेखर की ओर भी देख रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने यहां पर चुनाव जीतकर ये साफ कर दिया था कि दलितों के बीच उनकी यहाँ पर पैठ बन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा मिले मत स्थान पर मीरापुर में और जिस तरीके की कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीमामऊ और फूलपुर, कटहरी, मझवा में जिस तरीके के उनके स्थान रहे हैं वो काफी बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।